महाराष्ट्र की चुनावी जंग को सियासी परिवारों के दिग्गजों की जोर आजमाइश ने बेहद दिलचस्प बना दिया। मैदान में कहीं पुराने चेहरे हैं तो कहीं नए, लेकिन दांव पेंच पहले से एकदम अलग है। चुनावी आर पार के बिसात भी बिल्कुल नहीं है। बारामती में 2019 विधानसभा चुनाव की जंग एक तरफा थी। चाचा शरद पवार साथ थे और भतीजे अजित पवार ने जीत का डंका बजा दिया था। लेकिन 2023 में एनसीपी में हुई टूट के बाद से ही सीन बदला हुआ है। भतीजे अजित पवार के खिलाफ चाचा शरद पवार ने अजित के ही भतीजे युगेंद्र को मैदान में उतार दिया है। दोनों के बीच आर पार की जंग छिड़ी है। सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। बारामतीकर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। चुनावी राजनीति में चाचा के खिलाफ दो हाथ से चर्चा में आए युगेंद्र पवार अजित पवार के बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। पेशे से उद्योगपति हैं और पारिवारिक कंपनी शरायु ग्रुप में डायरेक्टर। वो बॉस्टन की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से फाइनेंस और इंश्योरेंस में ग्रेजुएट है। यह वही बारामती है जहां करीब 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को मात दी थी। इस बार वो भतीजे और पार्टी के उम्मीदवार युगेंद्र पवार के साथ खड़ी हैं और भाई को ललकार रही हैं। For me, it's never personal because for me it's an ideological fight. It's not the person. I'm fighting against the policies of government of Maharashtra. लोग दादा को ही चुनेंगे। पहला लोकसभा में जो हुआ था वो भावनिक मुद्दा था, तो इसलिए उनको एक फायदा हुआ था, पर इस बार वैसे नहीं रहेगा। किस्सा यह है कि महाराष्ट्र का बारामती पवार परिवार का बैटल ग्राउंड बना हुआ है। पार्टी के घड़ी निशान पर चाचा शरद पवार से चुनावी जंग लड़ रहे अजित पवार 30 साल के विकास की दुहाई देकर बारामती की विधानसभा सीट भी छीन लेना चाहते हैं।